नमस्कार, मैं कमलेश सर Exam 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ा जाएगा। ओके। और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग टू दी पॉइंट और साइंटिफिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसे दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ा जाएगा। फर्स्ट पार्ट में पहले सेगमेंट में हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ा जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट में दूसरे भाग में हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, यानी बौद्ध धर्म की जो डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है, उनका साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। ओके। अलग अलग करके हम लोग स्टडी करेंगे जिसे समझने में आसानी रहे। नहीं तो जीवन के महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन को पढ़ने के साथ साथ उसमें सिद्धांत का भी स्टडी जब आप करेंगे तो समझने में दिक्कतें आती है, क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हैं। तो पहले भाग में हम लोग प्रारंभ करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी फाउंडर महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन परिचय जिसको आप कहते हैं। ओके। तो पहले हम लोग जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। ओके। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध। ओके, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व यानी 563 बीसी। बीसी हम लोग डेट वाले में पढ़े हैं और जो लोग नहीं जानते हैं तो पीछे आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, पीछे का क्लास देख लीजिएगा। वहां पर हम डेट के बारे में डिटेल डिस्कस किए हैं, फिर आगे भी कर देंगे। ओके। तो बीसी से तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो इनका जो जन्म हुआ था वह 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में। ओके। इनका महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थल यानी कहां पर इनका जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी स्थान पड़ता है कपिल वस्तु में, कपिला वस्तु, और कपिला वस्तु वर्तमान में नेपाल में चला गया, नेपाल देश के तराई, यानी आप ऐसे कह लीजिए उत्तर प्रदेश और नेपाल का एक बॉर्डर है। ओके। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके यानी महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका गोत्र गौतम था। ओके। क्योंकि आप नाम देखिए आप लोग कि महात्मा गौतम बुद्ध लिखा है, तो महात्मा गौतम बुद्ध, गौतम जो है इनका गोत्र है। ओके। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके फादर का नेम यानी पिता का नेम का नाम क्या था, शुद्धोधन था। शुद्धोधन राजा थे। कहाँ के राजा थे, कपिला वस्तु रियासत के राजा थे। ओके। और यह इनकी माता का नाम था महामाया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, और वी माता यानी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ओके, यानी स्टेप मदर जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ पर प्रजापति गौतमी की जरूरत क्या पड़ गई, इनके मौसी जो थी, तो इनकी मौसी विमाता प्रजापति गौतमी का नाम क्यों मेंशन किया गया, इसलिए कि जब महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उसके 7 दिन पश्चात इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया। ओके। जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर इनके पिताजी का विवाह इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के साथ हुआ, क्योंकि इस तरह की का ट्रेंड चला आ रहा है। आज भी ऐसा होता है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, बच्चे छोटे हैं, या फिर घर परिवार देखने के लिए, तो क्या होता है मौसी से विवाह हो जाता है। इस तरह की परंपराएं, एक तरह से कह लीजिए परंपरा ही नियम होता है। इस तरह की नियम ही देखने को समाज में मिलते हैं। ओके। तो इस तरह विमाता इनकी मौसी प्रजापति गौतमी माता की महामाया की मृत्यु के पश्चात सिद्धार्थ का पालन पोषण की। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस प्रकार जन्म तो महामाया के द्वारा दिया गया, यानी इनकी माता महामाया थी, लेकिन इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, या इनकी सिद्धार्थ की मौसी थी। ओके। अगला पॉइंट है, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया, यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। अब एक राजा के पुत्र युवराज थे सिद्धार्थ,
तो इतना जल्दी इनका विवाह क्यों कर दिया गया, इनके पिता द्वारा इनका मैरिज क्यों किया गया इतनी जल्दी। तो एक कहानी है और बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। जब सिद्धार्थ माँ के कोख में थे, गर्भ में थे, तो उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वो एक बार वह हिमालय में जाकर के एक सरोवर में स्नान कर रही हैं और उनके साथ स्नान करने वाले शक्तिशाली अन्य राजा भी हैं। और फिर एक हाथी जो है ऐरावत, वह अपने सूंड में कमल का फूल लिए हुए लेकर के जाता है और महामाया जो सरोवर में पौंड में स्नान कर रही हैं उनके कुक्ष यानी कोक यानी लैब में गोद में रख करके चला आता है। तो जब सुबह हुआ, जब इस स्वप्न को इन्होंने सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन यानी राजा शुद्धोधन से इस बात को शेयर की, इस बात को बताई, तो वे राजा शुद्धोधन जो है ज्योतिषी और विद्वानों को बुलाए और इस स्वप्न के बारे में बताया। तो विद्वानों ने दो तरह के विचार व्यक्त किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्वानों का जो एक ग्रुप था वह यह विचार दिया कि जो संतान यानी पुत्र पैदा होगा वह या तो बहुत बड़ा राजा होगा, और ये तो अच्छी बात है कि राजा का बेटा बहुत बड़ा राजा हो, लेकिन जो दूसरा विचार था वह यह था कि जो पुत्र पैदा होगा हो सकता है कि वह सन्यासी बने, बहुत बड़ा सन्यासी बने। तो यह बात शुद्धोधन के लिए बड़ा दुखमय था कि अगर सिद्धार्थ यानी जो पुत्र जन्म लेगा यानी पैदा होगा, अगर वह संन्यास ग्रहण कर लेगा, साधु हो जाएगा, तो फिर राजपाट कौन देखेगा। इसलिए वह चिंतित थे। तो इसी बात को लेकर के इनका विवाह, सिद्धार्थ का विवाह इनके पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया। इसलिए कर दिया कि विवाह कर देंगे तो वह गृहस्थ आश्रम में मोह माया में फंस जाएगा, फिर राजपाट की देख रेख करने लगेगा, संन्यास ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर जो सिद्धार्थ थे, जन्म के बाद बचपन से ही इनका दिमाग बड़ा सात्विक था, बड़े ही सन्यासी प्रवृत्ति के थे, इसलिए पिता बहुत चिंतित रहने लगे, जिसके कारण ही इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया। और इनकी पत्नी यशोधरा थी, यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया। आगे चल करके 20 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम राहुल था। ओके, इसके बाद पुत्र की प्राप्ति के बाद भी गृहस्थ आश्रम में इनका मन नहीं लगता था, राजपाट में इनका मन नहीं लगता था। एक बार यह अपने रियासत को घूमने के लिए निकले और रथ से निकले, और इनका जो चरियाटर था, सारथी था साथ में, वह था ये आपका सारथी चन्ना था, इसी के साथ वह निकले। तो इन्होंने जब अपने रियासत का दौरा कर रहे थे यानी देखने के लिए निकले, उसी समय इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिया। और पहला दृश्य एक रुग्ण व्यक्ति को देखे जो बड़ा दुखी था और पीड़ा से करा रहा था। रुग्ण मतलब बीमार व्यक्ति को, अगर आप भी जानते होंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बहुत दुखी हो जाता है। ओके, तो यह दृश्य देख करके इस सिद्धार्थ के मन में बड़ा ही दुख उत्पन्न हुआ। उन्होंने ये माना कि लग रहा है कि संसार बड़ा दुखमय है। ओके, फिर आगे बढ़े, उन्हें दूसरा दृश्य मिला एक वृद्ध व्यक्ति का। ओल्ड मैन को देखे, एक वृद्ध व्यक्ति को देखे। वह भी जब वृद्धावस्था में व्यक्ति के पास ताकत नहीं रहती है, शक्ति नहीं रहती है, सामर्थ्य नहीं रहता है, तो उसे दुख और चिंता ही सताता है। वह भी दुखी रास्ते में बैठा हुआ था। तो सिद्धार्थ ने उस वृद्ध व्यक्ति को भी देखा, तो उन्हें लगा कि संसार रियल में दुखमय ही है। आगे बढ़े तो तीसरा जो दृश्य उन्होंने देखा, तीसरा दृश्य देखा कि एक डेथ बॉडी यानी एक मृत शरीर को लेकर के या मृत व्यक्ति जा रहा है और उसके परिवार के लोग अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं और बड़े ही दुखी के साथ विलाप करते हुए, विलाप करना मतलब रोते हुए जा रहे हैं। यह दृश्य देख करके सिद्धार्थ का मन बहुत ही विह्वल हो गया, दुखी हो गया। फिर आगे बढ़े तो उन्हें चौथा जो दृश्य दिखाई दिया
वह एक सन्यासी का, ओके, परिव्राजक को देखे और वह एक वृक्ष के नीचे उसके जड़ पर अपना सर करके लेटा हुआ था और प्रसन्न चित्र मुद्रा में था, यानी खूब खुशी में था, प्रसन्न हैप्पीनेस, उस दैट टाइम हैप्पीनेस, यानी वह प्रसन्नचित अवस्था में था, मुद्रा में था और भजन गा रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से बोले, चन्ना से बोले रथ को रोको। सारथी ने, चैरियाटर ने रथ को रोक दिया, चैरियाट को रोक दिया और उन्होंने पूछा सारथी से कि यह व्यक्ति, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह इतना प्रसन्नचित क्यों है, जबकि मैं युवराज हूँ, राजा का बेटा हूँ, होने वाला राजा हूँ, मेरे पास महल है, रियासत है, सब कुछ है, सोने चांदी धन इत्यादि सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ, फिर भी हमें प्रसन्नता नहीं है, फिर भी मैं हैप्पीनेस नहीं हूँ। लेकिन यह जो परिव्राजक है, सन्यासी है, इतना खुश क्यों है, प्रसन्नचित क्यों है। तो यह दृश्य देख करके तो फिर सारथी ने कहा कि यह सन्यासी है, इनको मोह माया दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सबका परित्याग कर दिए हैं और इसलिए यह बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में सिर पर ईश्वर के भजन को गाते हैं और ईश्वर के बारे में ही या मेडिटेशन करते हैं लोग और लोगों को उपदेश देते हैं। ओके, तो यह बात इन सिद्धार्थ के दिल दिमाग में बैठ गया और वह फिर वापस चले गए, अपने महल में चले गए और इस प्रकार उनका सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता था और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ईयर ओल्ड, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और उन्होंने गृह त्याग किया। तो इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, एग्जाम में आपसे पूछता है। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इस सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, यानी संन्यास ग्रहण कर लिया और घोड़े का नाम कंथक था, सारथी चन्ना था। तो सारथी के साथ मिडनाइट यानी अर्धरात्रि को घर से निकल गए और जो रथ था, चैरियाट था, जो हार्स खींच रहा था उसका कंथक नाम था और जो चैरियाटर था, सारथी था, चन्ना नाम था और घर से निकल पड़े। इसके बाद अनुपीय नामक बगीचे में जाकर के उतर गए और फिर सारथी और घोड़े को वापस भेज दिए और वहां से वह चले गए अलार कलाम के आश्रम में। ओके, अलार कलाम उस समय बड़े ही वेदांत के विद्वान माने जाते थे, तो इनके आश्रम में चले गए और यहाँ पर जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किए। कौन किए? महात्मा गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ। अभी महात्मा गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं, सिद्धार्थ, प्रारंभिक नाम इनका सिद्धार्थ। वहां पर जाकर के मेडिटेशन किए, एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ओके, लेकिन कोई लाभ उनको नहीं हुआ, इसलिए अलार कलाम का आश्रम का परित्याग कर दिए, यानी छोड़ दिए और फिर चले गए गया। तो अलार कलाम के आश्रम से यह गया चले गए और ज्ञान प्राप्ति के लिए गया में निरंजना नदी के किनारे जाकर के यह ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किए। वहीं पर जाकर के मेडिटेशन प्रारंभ किए। ओके, ध्यान लगाए और ध्यान लगाए तो इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी थे और वह 5 ब्राह्मण सन्यासी कौंडी, असज्जी, अप्पा, महानामा और बट्टी, ये 5 सन्यासी थे। कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ देता है, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग जानते रहिएगा। इन 5 सन्यासियों के साथ, 5 सन्यासियों के साथ यह गया में और निरंजना नदी के किनारे बट वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए पास में ही कुछ दूरी पर सुजाता नामक एक गणिका थी। वह भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी यानी पका रही थी और फिर महात्मा गौतम बुद्ध सुजाता जो गणिका थी जा करके उनके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लिए। बुकों में आप पाएंगे खीर खा लिए, तो खीर भी तो खाना ही होता है, भोजन में ही तो आता है। तो जाकर के भोजन कर लिए या खीर ग्रहण कर लिए, जिसके कारण यह 5 सन्यासी नाराज होकर के इनको छोड़ करके चले गए। नाराज इसलिए हो गए कि महात्मा गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था कि स्त्रियों से दूर रहना, ओके, चोर डाकुओं से दूर रहना, ऋणी व्यक्तियों से दूर रहना, यह एक नियम वो बनाए थे और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना
जो असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। तो फिर जब यह सुजाता गणिका के हाथों बना भोजन ग्रहण कर लिए तो पांचों ब्राह्मण नाराज हो गए कि लग रहा है कि ये तो ढोंगी आदमी है, हम लोगों को मना किया और अपने जाकर के हम लोगों को मना कर रहा है और अपने जाकर के भोजन ग्रहण कर रहा है। ओके, इसलिए चले गए। महात्मा गौतम बुद्ध को बहुत ही गलानी हुई और फिर उन्होंने इस गया में ही निरंजना नदी के किनारे बट वृक्ष अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे पुनः ध्यान लगाए, मेडिटेशन किए और फिर उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, इस प्रकार 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और 35 वर्ष के उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध गया से काशी आ गए और काशी के पास ही सारनाथ नामक स्थान है। बाई मैप अभी हम आप लोगों को बता भी देंगे कि सारनाथ कहाँ है, कहाँ पर था। तो काशी में आ गए यानी वाराणसी में के पास सारनाथ में आकर के बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए, सारनाथ में। और सारनाथ में दिए उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, क्योंकि वह भी काशी चले आए नाराज होकर के, तो सारनाथ में आकर के मिल गए। ओके, तो फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने उन्हीं 5 सन्यासियों को बौद्ध धर्म के का प्रथम उपदेश दिया और उन्हें बौद्ध धर्म में भिक्षु बना लिए, बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिए। और इसके बाद सारनाथ में ही रहते हुए महात्मा गौतम बुद्ध काशी का जो सबसे समृद्ध व्यापारी था, उसका नाम यश था। यश व्यापारी और उनके अनुयायियों को यानी यश के साथ साथ उनके जो संबंधी थे उनको भी बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षित कर लिया। तो महात्मा गौतम बुद्ध यहाँ से सारनाथ से पुनः गया गए और गया से पुनः अपने गृह नगर गए कपिलवस्तु और लुम्बिनी, और वहां जाकर के जनता को क्या किए, बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। ओके, और फिर इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध के यहाँ प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आनंद उपाली दोनों रखा है तो इसमें आनंद सबसे प्रिय शिष्यों में आनंद था। ओके, इस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 80 वर्ष की अवस्था तक उम्र तक बौद्ध धर्म का यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए और फिर अंत में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उम्र में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई यानी इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पर, कुशीनारा में। कुशीनारा मल्ल महाजनपद में पड़ता है और मल्ल महाजनपद वर्तमान में देखा जाए तो गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, देवरिया और कुछ गोरखपुर का हिस्सा काट करके, तो कुशीनारा में ही यह मल्ल महाजनपद पड़ता था। तो वहीं इनकी मृत्यु हो गई यानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और जिसे महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके, तो यह तो हो गया महात्मा गौतम बुद्ध का कि जीवन परिचय यानी उनकी लाइफ हिस्ट्री हो गई। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब इन बातों को हम कि महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के और मृत्यु तक का जो इनका जीवन चक्र है उसको बाई मैप हम आपको दिखा देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग डॉक्ट्रिन यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर डिस्कस करते हैं टू दी पॉइंट। ओके, तो अब हम लोग महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, बाई मैप। बाई मैप लुम्बिनी, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था और नेपाल में पड़ता था। तो ये बॉर्डर था उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर, महाराजगंज। ओके, तो यह नेपाल की तराई में यह कपिलवस्तु था। लुम्बिनी यहाँ पर जन्म हुआ था। जन्म के बाद यह गृह त्याग किए 29 वर्ष की अवस्था में, तो अलार कलाम के आश्रम के पास पहुंचे। फिर वहां से वैशाली होते हुए एक गया आ गए। गया में ही आकर के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखना है, गया बिहार में पड़ता है। गया में आकर के ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इस गया का नाम बोध गया हो गया। ओके, बोध मीन्स ज्ञान, ज्ञान का स्थान।
बोधि गया पड़ गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस गया का नाम बोधि गया हो गया। और जिस पेड़ के नीचे यानी बट वृक्ष अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। ओके, यानी बोधि मतलब ज्ञान का वृक्ष, गया बोधि गया मतलब ज्ञान का स्थान। ओके, तो इस प्रकार फिर गया से यह काशी आए। काशी के पास यह काशी यानी वाराणसी के पहले ही थोड़ा सारनाथ पड़ता था, जिसे सारनाथ एक उस समय जंगल था, वन था और हिरन का वन था, डियर का, हिरनों का वन था, जिसे मृग दामन कहा जाता था। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मृग दामन में ही महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ज्ञान की जब गया में प्राप्ति हो गई तो अब सिद्धार्थ नहीं रह गए, अब महात्मा गौतम बुद्ध हो गए। ओके, तो महात्मा बुद्ध हो गए गौतम इसलिए कि उनका गोत्र था तो उनके नाम के साथ जुड़ गया। तो सारनाथ में आकर के इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और प्रथम उपदेश उन्हीं 5 सन्यासियों के दिए, कौंडी, असज्जी, अप्पा, महानामा और बट्टी। ओके, इन नाम को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहीं पर यश नामक, काशी के यश नामक व्यापारी और उसके संबंधियों को भी, साथियों को भी, फ्रेंड्स को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध गया वापस पुनः गए, गो बैक गया, गया से होते हुए वैशाली, गया में लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। इसके बाद फिर वैशाली पहुंचे, वैशाली में लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। फिर कपिलावस्तु गए, कपिलावस्तु अपने गृह नगर पहुंचे, जहां पर जाकर के वहां की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। इसके बाद जब लुम्बिनी में रहते हुए यहीं पर आनंद जो शाक्य क्षत्रिय था यानी कपिलावस्तु का रहने वाला था और उपाली, यह उनकी शिष्यता ग्रहण किए और सबसे प्रिय शिष्यों में वह शुमार हुए यानी सबसे प्रिय शिष्य बन गए। और फिर यहीं गृह नगर में रहते हुए इनकी स्टेप मदर यानी वी माता या मौसी प्रजापति गौतमी ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की बात कही यानी प्रस्ताव को रखा, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने इनकार कर दिया, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने यह नियम बनाया था कि स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध धर्म में नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जब मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किए और फिर अपने गृह नगर से वैशाली आए, तो फिर पीछे पीछे मौसी भी विलाप करती हुई, रोती हुई चली आई, रुदन करते हुए चली आई वैशाली। और जब वैशाली चली आई तो यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध स्टे किए, रुके यानी हाल्ट किए। तो यहाँ पर रुके तो फिर आनंद के कहने पर महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी समय महात्मा गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर मौसी को बौद्ध धर्म में तो भिक्षुणी बना लिया या बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया या बौद्ध धर्म में स्थान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि आनंद तू नहीं जानता, जिस दिन स्त्रियां बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लेंगी उस दिन बौद्ध धर्म का जो जीवन काल है अगर 1000 वर्ष चलना है तो उसकी लाइफ आधा हो जाएगी, यानी 500 वर्ष ही, 500 वर्ष ही बौद्ध धर्म जीवित रह पाएगा, चल पाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी भी कर दिया था। ओके, एनीवे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आप लोग जानते रहिए कि वैशाली में बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हुआ और प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी हुई। अब यहाँ पर वैशाली नगर की बधू जो नाम से जानी जाती थी गणिका थी, ओके, जिनको आप वेश्या कहते हैं, तो आम्रपाली थी, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। आम्रपाली को पता लगा कि महात्मा गौतम बुद्ध एक महात्मा आए हुए हैं, महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं, एक महात्मा आए हुए हैं, तो वह भी आम्रपाली भी महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश कराने को महात्मा गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया।
लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने इनकार कर दिया। महात्मा गौतम बुद्ध बोले कि गणिका यानी वेश्या को हम अपने धर्म में भिक्षुणी नहीं बनाएंगे या धर्म में प्रवेश नहीं कराएंगे। लेकिन आम्रपाली ने अपना जो व्यवसाय था उसे छोड़ दिया। ओके, और जितना इनके पास धन था सारा धन बौद्ध धर्म को दान कर दिया। इस प्रकार वैशाली में ही आम्रपाली को भी महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म में दो महिला भिक्षुणी हुई या स्त्री भिक्षुणी हुई, प्रथम मौसी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पर वैशाली में रहते हुए श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत ने महात्मा गौतम बुद्ध को बुलावा पत्र भेजा था। और श्रावस्ती के राजा यानी यह कोसल 16 महाजनपदों में हम लोग पढ़े हैं कि कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल ये आपका अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश का जो एरिया था। ओके, तो यह श्रावस्ती राजधानी उसकी थी। तो यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे कोसल के, तो इन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध को बुलावा पत्र भेजा और उनके बुलावा पत्र पर महात्मा गौतम बुद्ध वैशाली से श्रावस्ती पहुंचे और राजा प्रसेनजीत को और उनके परिवार सहित और यहाँ की जनता को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समय तक महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती में ही रहे और यहीं पर रहते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। इम्पोर्टेंट पॉइंट। और 21 वर्षा काल तक रहे। ऐसा लगता है कि 21 वर्ष यानी सबसे अधिक समय तक महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती में ही रहे। आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि इसी श्रावस्ती में एक अंगुलीमाल डाकू का नाम आप लोग सुने होंगे। अंगुलीमाल डाकू रहता था। अंगुलीमाल डाकू की जो विशेषता यह थी कि वह लूटमार तो करता था, लोगों का सामान छीन लेता था, धन छीन लेता था, उनकी हत्या भी कर देता था। इसके बाद उनका फिंगर को काट करके उसे माला बना करके यानी पहनता था गले में, यानी जिसे नेकलेस कहते हैं, हार कहते हैं। तो उंगलियों का हार वह पहनता था, उसी के नाम पर उसका अंगुलीमाल डाकू नाम पड़ गया। ओके, तो इस प्रकार यह अंगुलीमाल डाकू जो श्रावस्ती में रहता था, महात्मा गौतम बुद्ध से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने भी अपना जो ऑक्युपेशन था, व्यवसाय कह लीजिए, लूटमार करना, वह छोड़ दिया और वह भी बौद्ध भिक्षु बन गया, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और वह भी महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया या डिसाइपल बन गया, अनुयायी बन गया। इस प्रकार डाकू भी महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में चला गया। इसके बाद आम्रपाली जो गणिका थी, वेश्या थी, ये भी चली गई। तो बौद्ध धर्म ऐसा मध्यम मार्गीय जो उनका प्रिंसिपल था महात्मा गौतम बुद्ध का कि उस सभी लोग उसके तरफ आकर्षित होते थे। मध्यम प्रतिपदा मार्ग था जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो श्रावस्ती में रहते हुए महात्मा गौतम बुद्ध मल्ल महाजनपद आए। मल्ल महाजनपद हम लोग देखे कि देवरिया और गोरखपुर के पास जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वही था। मल्ल महाजनपद में पड़ता था। मल्ल महाजनपद में देवरिया, गोरखपुर और या कसया और या आप कह लीजिए कुशीनारा, ये सभी क्षेत्र उसी के अंतर्गत थे। तो मल्ल महाजनपद का रहने वाला एक लुहार था जिसका नाम चुंग था। तो चुंग लुहार ने महात्मा गौतम बुद्ध को अपने यहाँ बुलावा पत्र भेजा। तो महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती से यहाँ मल्ल महाजनपद में पहुंचे। मल्ल महाजनपद का मतलब आज वर्तमान में जो कुशीनारा है, ओके, वहां पर पहुंचे और वहीं पर पहुंचे और चुंग लुहार ने महात्मा गौतम बुद्ध का स्वागत किया, वेलकम किया। और ऐसा माना जाता है कि चुंग लुहार द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध को सुकर माधव यानी सुअर का मांस खिला दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात गलत है। ओके, सुकर माधव बुकों में लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सुअर का मांस महात्मा गौतम बुद्ध को चुंग लुहार ने खिलाया। आप ही कहीं जाएंगे गेस्ट के रूप में तो हमारे जो भारतीय कल्चर है या भारतवर्ष का जो संस्कृत है, इसमें अतिथि देवो भव कहा गया है, यानी अतिथि ईश्वर के समान है। तो आप उसका वेलकम करते हैं तो वही चीज खिलाते हैं जो उसे पसंद है।
और वह भी महात्मा साधु सन्यासी आदमी को आप जो शाकाहारी है उसे मांस तो नहीं ही खिलाएंगे, न वो खाएगा। तो ये गलत बातें हैं। लेकिन रह गई बातें सुगर माधव, सुगर जहाँ रहती है वहां पर एक चीज का नाइट्रोजन की अधिकता जहाँ होती है, ओरिजिन होता है जिसे आप मशरूम कहते हैं। ओके, तो मशरूम का सब्जी खिलाए थे या मशरूम का भोजन में उन्हें दिए या खिलाए। ओके, और भोजन करने के पश्चात ही महात्मा गौतम बुद्ध के स्टमच यानी उदर पेट में दर्द होने लगा, पेन शुरू हो गया। और इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु इसी मल्ल महाजनपद में यानी कुशीनारा में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में यह अवस्था में हो गया। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उस समय वह 80 वर्ष के थे। मृत्यु के समय उन्होंने एक अपने जीवन के अंतिम समय में सुभद्र नामक जो व्यक्ति था उसे बौद्ध धर्म में, सुभद्र नामक जो व्यक्ति था उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। ओके, तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध अपने जीवन में किस व्यक्ति को अंतिम समय में बौद्ध धर्म में दीक्षित किए, तो सुभद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है मल्ल महाजनपद में यानी कुशीनारा में यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह तो फिगर हो गया, डायग्राम यानी यह इंडिया का मैप है, भारतवर्ष का उस समय का मैप है। उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि लुम्बिनी, वैशाली, गया, काशी यानी सारनाथ, इसके बाद फिर अपने गृहनगर गए, वैशाली आए, वैशाली से फिर श्रावस्ती गए, श्रावस्ती से अंत में मल्ल महाजनपद आए और इसी जगह इनकी मृत्यु हो गई। तो यह है इनके जीवन का परिभ्रमण काल। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। तो यह तो महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय था। अब हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत को देख लेते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो स्थापना की उसके सिद्धांत क्या थे। ओके, बौद्ध धर्म के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पर हम लोग आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे। ओके, तो पहला महात्मा गौतम बुद्ध ने कुछ नियम बनाए थे जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में यह नियम बनाए थे कि स्त्रियों का प्रवेश नहीं होगा, इसके बाद चोर डाकुओं का प्रवेश नहीं होगा, ऋणी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होगा जब तक कि वो ऋण चुकता नहीं कर दिया हो। ओके, और किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी जो असाध्य रोग से पीड़ित हो। तो यह तो नियम बनाया कि ऐसे लोगों का एंट्री नहीं होगा। लेकिन आगे चल करके स्त्रियों का प्रवेश भी हुआ और फिर कुछ ऐसी स्त्रियों का प्रवेश हुआ जो गणिकाएं थी, वेश्या थी, लेकिन वह अपने ऑक्युपेशन व्यवसाय को छोड़ दी। ओके, डाकुओं का भी प्रवेश हुआ जब तभी हुआ जब वह या चोर डाकू का कार्य करना छोड़ दिए। ओके, तो यह नियम बनाए थे। इसके बाद आ जाइए जो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत का जो मूल जड़ है या पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। तो महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार एक शब्द है तृष्णा, लालच। लालच ही दुख का कारण है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि संसार दुखमय है, संसार दुखमय है, जगत दुखमय है, लोग दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, लालच है। ओके, तो जिसका कारण तृष्णा है, लालच है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मूल जो वर्ड है, शब्द है, इसी पर पूरा बौद्ध धर्म डिपेंड है। यह एक केंद्र बिंदु है, एक सेंटर के रूप में है। ओके, कि तृष्णा है, दुख है, संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, लालच है। एक के प्राप्ति के बाद दूसरे के लिए आदमी परेशान रहता है और यही दुख का कारण बना रहता है। ओके, तो तृष्णा कभी इंड नहीं होती है, यानी लालच ऐसी चीज है, यह कभी इंड नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति भले समाप्त हो जाते हैं, व्यक्तियों का डेथ भले हो जाता है, लेकिन तृष्णा, लालच समाप्त नहीं होती है। तो दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने
इसे इस दुख को, तृष्णा को समाप्त करने के लिए चार आर्य सत्य बताए। ये चार आर्य सत्य क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चार आर्य सत्य क्या है? नंबर एक, दुख है। कहते हैं संसार दुखमय है, यानी दुख है। नंबर दो, दुख समुदय। तो दुख का समुदय मीन्स कारण, दुख का कोई न कोई कारण है। ओके, इसे कारण कहा जाता है, रीजन। तो दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा ही, बिना कारण के कोई वस्तु होती नहीं है। नंबर तीन कहते हैं दुख निरोध, रोक है। अगर कारण है, दुख है, दुख का कारण है, तो उसका निदान भी है, रोक भी है। इसके बाद उसके समाप्त करने के लिए इन्होंने दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी यानी मार्ग बताए हैं। ओके, तो किसी चीज के समाप्त होने के मार्ग भी बताए हैं। यानी दुख है तो दुख का कारण है, तो दुख का निरोध भी है, यानी समापन भी है, और समापन के लिए बताए हैं क्या, मार्ग बताए हैं, यानी दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। तो दुख के समाप्त होने के लिए मार्ग भी बताए हैं। क्या मार्ग बताए हैं देख लिया जाए। बौद्ध धर्म में दुखों के निदान के लिए, यानी दुखों को समाप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। ओके, कहे हैं कि इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से क्या होगा, दुख नहीं होगा। तो क्या है अष्टांगिक मार्ग? जो 8 है, निम्नलिखित है। तो 8 है, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। नंबर एक, समयक दृष्टि। ओके, इंग्लिश में इसे कहते हैं राइट व्यूज। ओके, समयक दृष्टि, इंग्लिश में इसे राइट व्यूज। नंबर दो है समयक संकल्प, तो राइट इंटेंशन। ओके, नंबर 3 है समयक वाक, तो राइट स्पीच। इसके बाद नंबर 4 है समयक कर्मान, तो राइट एक्शन। ओके, नंबर 5 है समयक आजीव, तो राइट लिविंग। नंबर 6 है समयक व्यायाम, इसका मतलब हो गया राइट इफोर्ट। ओके, नंबर 7 है समयक स्मृति, यानी राइट माइंडफुलनेस। ओके, और नंबर 8 है समयक समाधि, यानी राइट कंसंट्रेशन की बात इन्होंने कहा है, राइट समाधि। तो यह 8 चीज है, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्मान, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग है। इसका पालन करने से वह कहते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है उसका निदान हो जाएगा। कैसे? सम्यक दृष्टि, राइट व्यूज। ओके, और इसके बाद आपका इंटेंशन की बात करते हैं, सम्यक संकल्प। तो कहते हैं कि इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी जो सोच है वह पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके बाद विचार भी अच्छे होने चाहिए। इसके बाद स्पीच यानी बोलना, यानी वाक भी अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, यानी मीठे वचन बोलने चाहिए। और कर्मांत एक्शन, कार्य भी पॉजिटिव करने चाहिए। आजीव यानी राइट लिविंग की बात करते हैं, अच्छे जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इफोर्ट की बात करते हैं, अच्छा प्रयास करना चाहिए। ओके, माइंडफुलनेस, और माइंड दिमाग को एकदम स्वस्थ रखना चाहिए, यानी माइंडफुलनेस की बात करते हैं, प्रसन्नचित रहने की बात करते हैं। और कोई भी कार्य करने के लिए कंसंट्रेट होकर के करने की बात करते हैं, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और वह तृष्णा यानी लालच, दुख का विनाश करेगा। ओके, तो ये बात इन्होंने कहा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर यह जो अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा क्या होगा, दुखों का निदान होगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने त्रिरत्न के पालन की भी बात कहा है। ओके, जिससे तृष्णा का विनाश होगा। और वह त्रिरत्न के अंतर्गत इन्होंने जो बताया है, नंबर 1 है बुद्ध शरणं गच्छामि। इसके बाद नंबर 2 है संघ शरणं गच्छामि, और नंबर 3 है धम्म शरणं गच्छामि। ओके, यानी बुद्ध शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि और धम्म शरणं गच्छामि। यह त्रिरत्न के पालन की बात वह कहते हैं।
और इसके बाद अगला जो पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्य कारण के सिद्धांत को मानता था, कार्य कारण के सिद्धांत में विश्वास करता था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसे बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता था, यानी बौद्ध धर्म जो है कार्य कारण के सिद्धांत में विश्वास करता था, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता था, यानी किसी वस्तु के उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण बताया गया था। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षणिकवाद का सिद्धांत है अथवा क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया है। क्षणिकवाद अथवा क्षणभंगुरवाद से तात्पर्य यह है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने यह बताया कि संसार की यानी जगत की जो वस्तुएं हैं सभी क्षणिक है, अस्थायित्व तो किसी में नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि जैसे जल में, समुद्र में या नदी में लहर, जल की लहर उठती है और एक लहर उठती है किनारे की तरफ आगे बढ़ती है, उसका स्थान दूसरी लहर ग्रहण करती जाती है। उसी तरह से जगत की जो वस्तुएं हैं एक बार वह ओरिजिन होती हैं, फिर उनका समाप्त हो जाता है, उनका स्थान फिर दूसरी वस्तु, पीछे की वस्तुएं ग्रहण करती चलती है। यानी यह एग्जाम्पल दे करके उन्होंने बताया कि इस प्रकार जगत की जो वस्तुएं हैं वह क्षणिक है, उनमें अस्थायित्व तो नहीं है, इसलिए इसे क्षणिकवाद अथवा क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत कहते हैं। ओके, अगला जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया है। अनात्मवाद का क्या सिद्धांत है? अनात्मवाद के द्वारा आत्मा को भी इन्होंने अजर अमर नहीं माना। यहाँ ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को भी अजर अमर नहीं माना गया है, अपितु आत्मा को भी क्षणिक माना गया है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में कह दिया कि यह जगत की वस्तुएं क्षणिक है। ओके, अस्थायित्व तो नहीं है, इसलिए अनात्मवाद का सिद्धांत दिया कि आत्मा भी अजर अमर नहीं है, वह भी क्षणिक है। इसके बाद बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध ने कर्मफल के सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया यानी माना, यानी पुनर्जन्म, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया, माना, और कि पुनर्जन्म होता है और कर्म फल के अनुसार होता है। ओके, इसके अलावा यह वेदों को नहीं माने, हमेशा ध्यान रखना है, वेदों को महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा यानी बौद्ध धर्म के द्वारा वेदों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो वेदों के अंतर्गत जो ईश्वर है, गॉड है, उनको भी इन लोगों ने नहीं माना। बौद्ध धर्म के द्वारा यज्ञवाद को नहीं माना गया, जो सनातन धर्म में यज्ञवाद धर्म में यज्ञ की परंपरा चली आई है और यज्ञों के साथ साथ धर्म में बलि प्रथा का समावेश हुआ, तो बौद्ध धर्म में न तो यज्ञवाद को माना गया है, न तो बलि प्रथा को माना गया है, न ही रिचुअल प्रोसेस को एक्सेप्ट किया गया है जो सनातन धर्म के हैं, और न ही वह ईश्वर को मानते हैं, और न ही वह वेद को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ओके, इसलिए बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? नास्तिक संप्रदाय। ओके, नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत इन्हें एक्सेप्ट किया गया है या माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें आस्थावान कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं माने, ईश्वर में विश्वास नहीं किए, इसलिए यह नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध धर्म को रखा गया है। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित नियम बनाए गए थे, सिद्धांत बनाए गए थे और उनके उपदेश थे, तो उनके शिष्यों के द्वारा उन्हें कंपाइल किया गया, उन्हें संकलित किया गया, और वह संकलन या काउंसिल यानी समितियों के माध्यम से किया गया। तो प्रथम काउंसिल यानी फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल और फोर्थ काउंसिल यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संगीति के द्वारा उन्हें बौद्ध धर्म के नियम, सिद्धांत, ओके, और उनके उपदेशों को संकलित किया गया। तो आइए इस बौद्ध धर्म के संगीतियों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की संगीतियां। ओके, कुल 4 बौद्ध धर्म की काउंसिल हुई यानी संगीतियां हुआ। तो प्रथम को हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। इसका समय है 483 ईसा पूर्व प्रथम का,
स्थान है राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ। ओके। अध्यक्षता जो किया महाकश्यप ने किया। महाकश्यप ने इस प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की है और उस समय शासक अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के समय में यह संगीत का आयोजन किया गया और इस संगीत की जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, इस संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ओके, यह इम्पोर्टेंट है। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन इसी प्रथम संगीत में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं द्वितीय संगीति। द्वितीय संगीति को देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो समय है, टाइम पीरियड है 383 ईसा पूर्व। ओके, यानी 100 वर्ष के पश्चात हुआ। स्थान वैशाली में हुआ। यह अभी बिहार में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता, इस काउंसिल की अध्यक्षता सर्वकामी अथवा सभ्यकामी द्वारा किया गया और उस समय जो शासक थे, रूलर थे, कालाशोक के समय में हुआ। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। यह द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, समय स्थान वैशाली, अध्यक्षता सर्वकामी या सभ्यकामी के द्वारा किया गया और शासक थे कालाशोक। ओके। तृतीय बौद्ध संगीति। ओके, तृतीय बौद्ध संगीति एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका समय 251 ईसा पूर्व है। ओके, स्थान पाटलिपुत्र, यह भी बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्र। और इस तृतीय बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता की मोगालीपुतिस्क द्वारा किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और उस समय जो शासक थे, रूलर थे, अशोक, यानी सम्राट अशोक थे। ओके, सम्राट अशोक मौर्य शासक थे, मौर्य साम्राज्य के रूलर थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे, शासक थे। क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म को एडाप्ट कर लिया था। बौद्ध धर्म की ओर कलिंग युद्ध के पश्चात इनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया था। और इन्हीं के समय में, इस तृतीय बौद्ध संगीत के समय में अभिधम्म पिटक की रचना हुई, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत इस अभिधम्म पिटक में ही दिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तृतीय बौद्ध संगीत में अशोक ने एक नियम जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि बौद्ध संघ में जो लोग फूट डालेंगे उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करा करके, यानी पहना करके अपवित्र स्थान पर भेज दिया जाएगा, यानी उन्हें कठोर दंड दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अशोक बौद्ध धर्म में किसी भी तरह के परिवर्तन के समर्थक नहीं थे, परिवर्तनवादी विचारधारा के नहीं थे। इनका मानना था कि बौद्ध धर्म वही रहेगा, बौद्ध धर्म के नियम वही रहेंगे, बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल सिद्धांत वही रहेंगे जो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है तीसरी बौद्ध संगीति। लास्ट है, देख लिया जाए चतुर्थ बौद्ध संगीति। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो समय है प्रथम शताब्दी है। ओके, इसका समय प्रथम शताब्दी है। इसके बाद स्थान कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जो शासक थे कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था और कश्मीर में। और इस संगीत में, चतुर्थ बौद्ध संगीत में, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, नंबर 1 हीनयान और नंबर 2 महायान। ओके, हीनयान से तात्पर्य बौद्ध धर्म के जो हीनयान शाखा थी या हीनयान विचारधारा के मानने वाले बौद्ध धर्म, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेश, बताए गए रास्ते, दिए गए प्रिंसिपल सिद्धांत में किसी प्रकार के वो परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे। अर्थात आप इसे ऐसे कर सकते हैं, हीनयान से तात्पर्य है अपरिवर्तनवादी विचारधारा। जबकि नंबर 2 महायान शाखा जो है यह परिवर्तनवादी थी। यह समय के साथ साथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन करने के पक्ष में थी। ओके, तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई इस चौथे चतुर्थ बौद्ध संगीत में और बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। इस प्रकार बौद्ध धर्म का यह टॉपिक बहुत ही डिटेल अच्छे से आप लोगों को समझा दिए। अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।